कभी ऐसा महसूस हुआ है कि कोई अपनी ही दुनिया में बिल्कुल अकेला है? जरा सोचिए, एक मछली जो पानी के लिए बनी है, लेकिन उसे रेत में जीने पर मजबूर कर दिया गया हो। आज हम कांता भारती के उपन्यास रेत की मछली में इसी घुटन और छटपटाहट को समझने की कोशिश करेंगे। इसका नाम सिर्फ एक टाइटल नहीं है, बल्कि एक पूरी जिंदगी का दर्द इसमें छिपा है। रेत की मछली, ये जो शब्द है ना, इन्हें बस याद रखिएगा, क्योंकि पूरा उपन्यास, पूरी कहानी इसी एक तस्वीर के इर्द गिर्द घूमती है। मतलब सोच कर देखिए, एक ऐसा जीव जिसकी पूरी बनावट, पूरी फितरत ही पानी में रहने की है, और वो हर पल, हर सांस के लिए रेत में तड़प रहा है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये रेत है क्या चीज? क्या है वो जो नायिका की जिंदगी को ऐसे घेरे हुए है? चलिए थोड़ा और गहराई में चलते हैं और देखते हैं इस घुटन भरी दुनिया को। एक ऐसी दुनिया जो बाहर से देखने पर शायद एक घर लगे, पर अंदर से बिल्कुल एक रेगिस्तान है। और जानते हैं, उपन्यास में एक लाइन है जो इस पूरे एहसास को बस कुछ शब्दों में समेट देती है। उस रेत को जो घर नहीं बनाती। और यही यही तो इस कहानी की असलियत है कि जिन चीजों को घर बनाना चाहिए, समाज, रिश्ते, अपने लोग, वही उसके लिए घुटन की वजह बन जाते हैं। सुरक्षा की जगह अकेलापन मिलता है। और ये जो रेत है ना, इसे बनाने वाले दो बहुत बड़े हिस्से हैं, शोभन और कुंतल। इनको सिर्फ कहानी के किरदार मत समझिएगा, ये वो दो ताकतें हैं जो नायिका को जकड़े हुए हैं। देखिए, एक तरफ शोभन है जो समाज, परंपरा, फर्ज, इन सब की बेड़ियों जैसा है, और फिर दूसरी तरफ है कुंतल, जो शायद दिमागी तौर पर एक राहत देता है, लेकिन आखिर में वो भी एक तरह का, कह सकते हैं, सोने का पिंजरा ही निकलता है। तो ये तो हुई बाहर की दुनिया की घुटन, पर जो असली तूफान है ना, वो तो नायिका के मन के अंदर चल रहा है। तो चलिए अब जरा उसके अंदर के संघर्ष को देखते हैं, जहां सच में हर एक सांस लेना भी एक जंग जैसा है। और ये जो अंदर की बेचैनी है, ये सबसे पहले कहाँ दिखती है? उसके सबसे करीबी रिश्ते में। उपन्यास की ये लाइनें देखिए, ये उस बढ़ती हुई दूरी के दर्द को कितनी साफ साफ दिखाती हैं। और फिर आती है ये एक लाइन। सच कहूं तो ये शायद पूरी कहानी का निचोड़ है। ये उस कड़वी, भयानक सच्चाई को सामने रखती है जहां उम्मीद की कोई किरण ही नहीं दिखती। सोचिए ना, जब चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ रेत हो, तो कोई पानी की उम्मीद भी कैसे करें? कहानी यहीं पर एक बहुत बहुत जरूरी सवाल खड़ा करती है। क्या होगा जब पिंजरा बाहर नहीं, बल्कि किसी के अपने ही मन के अंदर बना हो? ऐसी जेल से कोई कैसे आजाद हो सकता है? कैसे? और ये हमें एक ऐसे गहरे सवाल पर लाके खड़ा कर देता है जिसका जवाब शायद किसी के पास नहीं है, कि जब किसी का पूरा वजूद ही उसकी अपनी फितरत के खिलाफ हो जाए, तो क्या जिंदगी सिर्फ एक समझौता बनकर नहीं रह जाती? लेकिन सबसे घने अंधेरे में भी इंसान रोशनी की एक किरण ढूंढी लेता है ना। ठीक वैसे ही इस कहानी की नायिका भी उस घुटन के बीच सांस लेने के लिए अपने छोटे छोटे रास्ते बना ही लेती है, भले ही वो रास्ते हमेशा के लिए ना हो, बस कुछ पलों के लिए ही सही। तो सवाल है, ये पानी आखिर है क्या? उसके लिए ये पानी है उसका लिखना, लेखन। एक ऐसा नखलिस्तान, एक ऐसी जगह जहां वो अपनी सोच में, अपनी कल्पना में आजाद हो सकती है। उसकी कला, उसकी क्रिएटिविटी, बस यही चीजें हैं जो उसे उस रेत की घुटन से कुछ देर के लिए बाहर निकालती हैं। और ये सिर्फ एक हॉबी नहीं है, नहीं, ये तो अपनी पहचान को जिंदा रखने की एक बेताब कोशिश है। और एक बात और, ये जो लड़ाई है ना, ये कोई कुछ दिन या महीने की नहीं है। उपन्यास में जो डायरी की तारीखें हैं, वो हमें बताती हैं कि ये संघर्ष दशकों तक चला है। सोचिए, 1932 से लेकर 1963 तक साल गुजरते जाते हैं, लेकिन मन का वो रेगिस्तान, वो वैसा का वैसा ही रहता है। ये एक कभी ना खत्म होने वाला सफर है जिसका कोई अंत नहीं दिखता। तो घूम फिरकर हम वहीं वापस आ जाते हैं जहां से हमने ये सफर शुरू किया था, रेत की मछली। क्योंकि आखिर में यही वो एक तस्वीर है जो इस कहानी को सिर्फ एक इंसान की कहानी नहीं रहने देती। ये हर उस रूह की कहानी बन जाती है जो दुनिया में अपनी सही जगह ढूंढ रही है। और शायद उपन्यास की ये जो लाइनें हैं, ये पूरी कहानी का सबसे दुखद सच बयां करती हैं। ये उस आत्मा की छटपटाहट है जो बनी तो थी ऊंचे आसमान में उड़ने के लिए, पर उसे कभी उन छोटे छोटे पेड़ों की दुनिया से बाहर निकलने का रास्ता ही नहीं मिला। तो आखिर में ये कहानी हमें एक सवाल के साथ अकेला छोड़ देती है। एक ऐसा सवाल जो शायद हम सबको कभी न कभी खुद से पूछना चाहिए, कि हमारी अपनी अपनी जिंदगी में वो रेत क्या है? वो क्या चीज़ है जो हमें रोकती है? और
और हम वो पानी कहाँ ढूंढते हैं जो हमें वाकई में जिंदा होने का एहसास दिलाता है।